हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। और आज तो आरबीआई की बैंक पॉलिसी जिसकी वजह से सारे बैंक वगैरह काफ़ी डाउन हुए हैं। तो बैंक निफ्टी एकदम गिरी थी, पर मैंने तो सुबह ही बोल दिया था 21,400 पे बाय कर लो। 21,800 के पास आई तो बाय कर लो। तो 21,900 तक गई थी, वहाँ पे 800 पे बुक कर लिया। तो आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं आपसे, वो वोडाफोन आइडिया के बारे में। बहुत लोगों का ये पसंदीदा चहेता शेयर है ये। बहुत लोगों के पास भर भर के पड़ा हुआ है ये। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी एजीआर इसके ड्यू के बारे में बनाई हुई थी मैंने। उस वीडियो का लिंक भी मैंने एंड स्क्रीन पे दे दिया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। आज थोड़ा सा मैं बिजी था, बिजी होने की वजह से मेरी 2-3 कॉल्स स्टॉप हिट हो गए, वरना ऐसे मैं होने नहीं देता। तो देखते हैं आज जो मैंने कॉल्स दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी सुबह बाई दी थी 11 बज के 4 मिनट पे। 21,400 के पास बोला था कि 430 के 400 के पास बोला था बाय कर लो। तो 21,800 तक गई, वहाँ बुक कर ली। फिर 14:26 पे निफ्टी बाय करवाई 11,130 के पास। 11,095 का स्टॉप लॉस लगा के 11,200 तक गई, वहाँ बुक गई। फिर 14:36 में बैंक निफ्टी बोला बाय कर लो, 21,450 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लो। 150 पॉइंट उसमें है, वहाँ बुक कर लीजिए। क्लोजिंग ही 21,650 के पास हुई थी। तो सुबह सुबह मैंने पहली कॉल ही 9:20 पे झील का शेयर बाय दी था। 101,848 से 152 तक गया। इस सारी वीडियो की मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के प्रूफ के साथ। तो 4 पे वहाँ बुक किए। फिर एसबीआई बाय के 193 से लेके 194 तक गया। 190 का स्टॉप लॉस था। एसबीआई गिरने का रीज़न ही, या बैंक गिरे हैं, बैंक गिरने का रीज़न ही एक था आरबीआई पॉलिसी, वरना ये बैंक गिरने नहीं थे। फिर भी 194 पे मैंने बोल दिया एग्जिट हो जाओ। कोल इंडिया था, वो बाय के 130 से 131 तक गया, वहाँ बुक किया 9:28 पे। 9:37 पे एल एन टी फाइनेंस बाय किया, 6150 से 63 तक गया, वहाँ बुक किया। ग्रेसिम बाय किया 638 से 642 तक गया। आईजीएल का स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, 391 से 388 तक गया। वो ₹3 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट बाद में कवर कर लिया था। ₹2 उसमें से कवर कर लिए थे मैंने। 1158 पे आईजीएल बाय किया, 388 से 390 पे कवर कर लिया था उसको मैंने। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1037 पे बाय किया, 2211 पे बाय किया, 2225 पे बुक कर लिया। फिर उसके बाद कोचीन शिपयार्ड था, ये कॉल चली नहीं, कोस्ट टू कोस्ट से एग्जिट हो गए। लार्सन का स्टॉप लॉस एक हिट हो गया 929 से 925 पे। 4 पे का स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। 13:02 पे। फिर इन्फोसिस बाय किया, 963 से 975 तक गया, 975 तक गया, 970 पे बुक कर लिया मैंने इन्फोसिस। सीएससी मूव्ड ही नहीं हुआ, 570 से 570 पे निकल गए। आईसीआईसी बैंक का वही आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट था, उससे पहले पहले ही इसकी वजह से ₹2 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। एचडीएफसी बैंक बाय किया 15 बजे 1,1139 से 1,1142 पर बुक कर लिया। आरईसी बाय किया 2:07 पे 106 से 107.20 तक गया, वहाँ पे बुक कर लिया। तो थोड़ा बिजी होने की वजह से 2-3 कॉल सेट हुए, बाकी सारी 10 कॉलें मैंने बुक की हैं, तो उसमें शानदार प्रॉफिट आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बुक की है, ठीक है। तभी ये जो वीडियो है, मैंने आपको वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देख लो, उसके जो रिजल्ट आए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। कमेंट्री आपको पता होनी चाहिए क्या कमेंट्री है। वोडाफोन आइडिया ने 25,600 करोड़ का इन्होंने लो शो किया। 25,600, 460 करोड़ का रेवेन्यू। कल मैंने आपको कैनरा बैंक की वीडियो में यही बोला था, 106 से ऊपर ही बाय करना, वरना वो गिरेगा। 106 से नीचे 98 तक आएगा, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तभी आज भी 102 पे आ गया, ठीक है। अभी गिरा 105 का शायद उसका हाई लगा हुआ है, वहाँ से वो नीचे ही गिरा है। तो स्टॉक ट्रेड करने के लिए लेवल होते हैं, लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन डाटा आपको पढ़ना आना चाहिए। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर द पीरियड कुड 10,660 करोड़ का सेल जो है 10,660 करोड़ की हुई है। 5-6% डाउन है, कोई इतनी सेल में कोई दिक्कत नहीं है। इन वोडाफोन को दिक्कत आ रही है, जो सरकार ने इसको डंडा दिया हुआ है कि हमारा जो लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम फीस है और जो एजीआर के ड्यूज़ हैं वो हमें पे कर दो। उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, 1 लाख करोड़ का कर्जा है इसके ऊपर। इसी की वजह से ये वोडाफोन आइडिया मार खा रहा है। जिस दिन सरकार ने इसका जो प्रस्ताव दिया हुआ है, इसके वोडाफोन के जो डायरेक्टर हैं, जिसने इन्होंने बोला हुआ है कि
हमारा हम 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, इनका यही है, ये बोल रहे कि हम 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, पर ये सारा 20 साल तक, आने वाले 20 साल तक हमारी किस्त लगा दो, हम 20 साल में एज पर रेगुलेटर मतलब अपने किस्त बांधो, उसके अकॉर्डिंग हम 20 साल तक देते रहेंगे। सरकार बोलती है हमें अभी चाहिए, यही इनका कन्फ्लिक्ट है। जिसको वोडाफोन केस नहीं पता है वो जाके मैंने वीडियो एंड स्क्रीन पे लगाई हुई है, वो देख सकते हो। वोडाफोन आइडिया को बाय करने से पहले आपको यही पता होना चाहिए। यस बैंक का मैंने आपको बोला था, यस बैंक 10-11 के पास आता है, 10-9-10 के पास आता है, तो उसको बाय कर लो आंख बंद करके। कल भी उसकी फ्रीज लगी थी, आज भी फ्रीज लगी थी, मैंने वीडियो उसकी बनाई हुई यस बैंक की, आप देख सकते हो। वो फ्रीज इसकी कंटिन्यू चलेगी, कम से कम वो 18 रुपये तक कंटिन्यू चलेगी, मैं बोल रहा हूँ 18, फिर उसके बाद वो 25 तक, 24-25 तक कंटिन्यू होनी चाहिए। फिर भी हमारे पास तो 10 रुपये 11 साढ़े 11 के पास होल्डिंग है। अभी भी 2 फ्रीज लग चुकी हैं। जिस दिन मैंने रिजल्ट एनालिसिस किया था, आप उसी दिन की वीडियो जाके देख सकते हो, उसकी वीडियो में एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे जो शेयर होते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कर्ज कितना है। तो 1 लाख करोड़ का कर्ज है, तो आप खुद सोचो 1 लाख करोड़ रुपए अगर 20 साल में प्रस्ताव हमारी भारत सरकार मान लेती है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करेगा, या वोडाफोन का बहुत ज़्यादा। पर सरकार नहीं सुनेगी, सरकार बोली कि हमें पैसा अभी चाहिए। टेलीकॉम ये आपको मैंने बता ही दिया हुआ। बाकी कमेंट्री आपको पता होनी चाहिए, कमेंट्री क्या क्या चल रही है। वो बोल रहे हैं कि लॉस 25 या 460 करोड़ का लॉस आया था, जबकि 1 साल पहले जून 2019 में 4870 करोड़ का लॉस था। ये लॉस 25,000 का बहुत ज़्यादा लॉस दिखा दिया हुआ है। उसका रीज़न ही यही है कि एजीआर फीस बहुत ज़्यादा बढ़की हुई है इनकी। एजीआर स्पेक्ट्रम ये नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। कोविड-19 आपको पता ही है, कोविड-19 से पहले ही इनके जो वोडाफोन के स्टोर से बहुत ज़्यादा स्टोर मैंने देखे बंद हो चुके थे। तो बंद होने की वजह से इनको रेवेन्यू कहाँ बनेगा, ना रेवेन्यू आ रहा, ना इनको डाटा में भी प्रॉब्लम आती है वोडाफोन का। आप नेट भी यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा कमी। सिक्वेंशली कंपनी रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर 9-10% इनकी रेवेन्यू भी गिरा। सीएनबीसी ने एस्टिमेट किया था 10,910 करोड़ का लॉस आएगा, बट ये लॉस इनका 10,660 करोड़ का लॉस आया है। मतलब लॉस तो थोड़ा सा कम है, बट फिर भी रेवेन्यू की बात कर रहा है। रेवेन्यू 10,910 का रेवेन्यू सोच रहे थे, यहाँ पे देखो 10,660 का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू एज पर एक्सपेक्टेशन भी कम है, ऊपर से लॉस 26-27 हजार करोड़ का लॉस इन्होंने दिखा दिया है। कंपनी ने बोला कि हमारा जो मर्जर चल रहा है, जो इंडस टावर हो, आपको पता भी इंडस टावर हो, भारत ट्रेल का मर्जर भी चल रहा है, उसकी भी न्यूज़ चली हुई है। ये इन्होंने बोला है कि हमें 11:15 के हिसाब से हमें स्टेक चाहिए इंडस टावर में, जो जबकि इनका मर्जर कंप्लीट होगा तब सारा डाटा क्लियर होगा, क्या इनको कैसे ये मोनेटाइज होता है। ये इनका जो इंडस टावर के साथ जो टावर चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जॉइंट वेंचर चल रहा है। ग्रोस डेट देख लो आप, इसके ऊपर साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि 1,18,000 करोड़ का कर्जा है। 1,18,000 करोड़ बहुत ज़्यादा कर्जा है इसका। जितना रिलायंस के पास था उतना ही इसके पास है। रेवेन्यू सिर्फ सेल 10-10 हज़ार करोड़ होगी, तो इतना कर्जा कहाँ से उठा पाएंगे, क्या आप पोस्टिंग करेंगे, आप खुद सोच लो। तो मतलब पूरी तरह से देखो 92,270 करोड़ का इन्होंने गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन ही देनी है, 92,270 करोड़ की। ये देखो सरकार को ही पैसा देना है इन्होंने। मैंने वीडियो एंड स्क्रीन पे लगाई हुई है, आप देख सकते हो। मेरा टोटल उसका केस स्टडी किया हुआ वोडाफोन आईजीआर का, आप देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट किस पास केस चल रहा था। कैश के इनके पास जो है 3450 करोड़ का कैश का नेट जो कर्जा है, बाकी 1,15,000 करोड़ का कर्जा है। वो यहाँ पे देखो कारपेक्स स्पेंड 600 करोड़ वाज लोअर कंपेयर टू 1820 करोड़। रोल आउट Q1 इम्पैक्टेड कोविड-19। सारा अब कोविड-19 की सिचुएशन ये बताएंगे। कंपनी सब्सक्राइबर चर्न रिड्यूस ऑल टाइम 2%। मतलब जो सब्सक्राइबर भी कम हुए, पहले 3.3% कम हुए थे क्वार्टर फाइनल, अभी 2% और ज़्यादा कम हो चुके हैं। डिस्कनेक्शन वर लोअर ड्यूरिंग द क्वार्टर, हाउएवर ग्रोस एडिशनल वर सीवरली इम्पैक्टेड बाय क्लोजर ऑफ रिटेल स्टोर्स। देखो रिटेल स्टोर का भी बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर। 280 मिलियन Q1 फाइनेंशियल फ्रॉम 291 मिलियन का इनको डिक्लाइन। पहले 291 थे, अभी 279 मिलियन ही रह गए इनके, मतलब जो सब्सक्राइबर है।
एवरेज पर यूनिट इनका जो डाटा कलेक्शन है वो भी 114 रुपये रहेगी, जबकि रिलायंस की तो शायद 160-70 के पास है, इसकी सिर्फ 114 रुपये रहेगी, जबकि 121 Q4 में थी। तो अगर मेरा माल ही नहीं बिकेगा, सिंपल आप समझो, बात समझो, तो क्या मतलब कंपनी का कमाएगी। आज थोड़ा बिजी होने की वजह से मेरा मतलब जो 2-3 कॉल्स हिट हुई हैं, क्योंकि मैं ध्यान भी नहीं दे पाया, वरना वो मैं एग्जिट ही करवा देता। बाकी इनके वही बोल रहे हैं कि एट द एंड क्वार्टर 4G सब्सक्राइबर बेस 10.46 करोड़ टोटल डाटा वॉल्यूम 10% का वॉल्यूम इनका इंक्रीज हुआ है। बाकी जो टोटल माइनस ऑन द नेटवर्क डिक्लाइंड बाय 6%। मतलब कमेंट्री यही सुनने वाली होती है इनकी, जो होती है कमिटमेंट क्या कर रहे हैं। कमेंसिंग ऑन द क्वार्टर अर्निंग रविंद्र ठाकर MD CEO वोडाफोन आइडिया सर चैलेंजिंग क्वार्टर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जेस ड्यू टू स्टोर क्लोजर अवेलेबिलिटी। अब मैं बोल देता हूँ जिसने करना क्या है, सिंपल आपने जिसके पास भी शेयर है, अगर ये 8 रुपये ब्रेक कर जाता तो आपने नहीं बाय करना, ये गिरेगा, बहुत बुरे तरीके से गिरेगा, तब आपने सीधा ये 5.5 रुपये के पास आएगा, तब आपने बाय करना है। मतलब 8 रुपये का मतलब हो गया, अगर 8 रुपये का शेयर है तो कम से कम 30-40% ये शेयर गिर जाएगा, 30-40% गिरेगा शेयर ये, ठीक है, कम से कम 40% गिरेगा। 8 का अगर 40% माइनस कर दोगे तो 5.5 रुपये ये शेयर गिर जाएगा, तब वहां पे बाय करना आपने, जिसने भी बाय करना हो, ठीक है। और जिसने जो ज़्यादा एग्रेसिव है वो 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकता है शेयर को। तो मेरा शेयर जो ऊपर जाएगा 9.5 रुपये तक जाएगा, 9.50 मेरा टारगेट है, 9.5 तक जाएगा। जिसने अगर ये 9.5 रुपये या 10 रुपये ब्लॉक क्रॉस कर जाता है, फिर ये शेयर पूरा बुल रन में आ जाएगा, फिर ये 12 रुपये तक भी जाएगा, तो 14 रुपये भी इसका टारगेट होगा। सिंपल आपने करना क्या है, 8.35 रुपये शेयर चल रहा है, सिंपल 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, तो 9.5 तक का टारगेट आएगा, वो इजीली अचीव हो जाएगा। अगर 9.5 भी क्रॉस कर जाता है, फिर मैंने ऊपर का टारगेट आपको 12 और 14 को दे दिया। बट जैसा का लॉस इन्होंने शो किया इस क्वार्टर में, उसके अकॉर्डिंग ये 8 रुपये भी ब्रेक कर देगा। 8 रुपये ब्रेक करेगा तब आपने नहीं बाय करना है, तो 5.5 तक वेट करनी है आपने। 5.5 पे आएगा, वहाँ पे आपने बाय करना है। 5-5.5 के पास आएगा, 6 के पास आएगा, तब बाय कर लेना आप लोग, आंख बंद करके फिर इसको रख लेना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग अगर सरकार कुछ ना कुछ, सरकार के दिमाग में कुछ अच्छी आती है चीज़, तो अगर ये सरकार सोच लेती कि हम इनसे 20 साल तक, ये 1 लाख करोड़ का कर्जा है, 20 साल तक लेते रहेंगे, फिर ये शेयर में ग्रोथ आएगी। मैं डेफिनेटली 100% बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आएगी। ये वही आगे कमिटमेंट भी वही कर रहे हैं, वही कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन अवर स्ट्रेटजी विद इंटीग्रेशन लार्ज कंप्लीशन एनेबल अस टू रियलाइज कोस्ट एनर्जी वेल अहेड our initial targets. We have launched a new optimization initiative that will drive further cost saving. We will continue to activity engage the government seeking comprehensive। देखो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दें, रिलीफ पैकेज दें। अगर इस इंडस्ट्री को रिलीफ पैकेज आता है तो ये कंपनी वोडाफोन वाली आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब बाय करने का लेवल मैंने आपको बता दिया, कमेंट्री से आपको काफ़ी कुछ पता लग जाता है, इसीलिए मैं कमेंट्री आपसे शेयर करता होता हूँ। और जून मार्च के अकॉर्डिंग अगर मैं डाटा शेयर करता हूँ आपको, सिंपल देख लो आप, जून के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो नेट सेल मेरी है, मार्च के अकॉर्डिंग देखोगे 10% गिरी है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 118% गिर गया है मार्च के अकॉर्डिंग, मेरा 25,000 माइनस 25,000 आया लॉस में। यार नेट सेल देखोगे अगर मेरी, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 6% गिरा है। इंटरेस्ट भी मेरा, इंटरेस्ट कॉस्टिंग थोड़ी कम हुई है, 4170 करोड़ थी मार्च में, तो अभी मैंने 3800 करोड़ दी है। नेट सेल का मैंने बोल दिया, वही नेट सेल 10% गिरी है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 80% गिर गया है। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो जून और मार्च के कंपैरिजनली 6% गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका। नेट सेल है, सेल तो कम हुई, मैंने आपको बोल ही दिया, 10,660 करोड़ के पास आई, जबकि 11,750 करोड़ मार्च में थी, 11,270 करोड़ जून में थी। सेल थोड़ी कमी हुई है, वो तो आपको पता ही है सेल कम क्यों होएगी, जियो ने सारा कुछ टेक ओवर कर लिया। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है जो जून 2019 के मुकाबले में 422% गिरा है, और मार्च 2020 के मुकाबले 118% गिर गया ये नेट प्रॉफिट इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो
4100 करोड़ अभी आया है इनका। मार्च 2020 में 4380 करोड़ था, आप देख सकते हो। तो ये भी गिरा है। जून के मुकाबले में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 3650 करोड़ था। तो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ा है। इंटरेस्ट कॉस्टिंग है वो जून 2019 के मुकाबले में थोड़ी कम हुई है, बट मार्च 2020 के मुकाबले में वो 8% 9% बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्जिन में इनको थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, जून 2019 के मुकाबले में इम्प्रूव हुआ है। मार्च 2019 के मुकाबले में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% बढ़ोतरी हुई है इसके। जून टू जून देख लो डाटा। सेल जो है 11,270 करोड़ थी, वो कहीं ना कहीं 5% गिरी है। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो तो आपको पता ही लगे 4870 करोड़ था, तो 25,460 करोड़ के पास लॉस आया है। 422% लॉस इसका बढ़ चुका है। शेयर होल्डिंग पे इम्पैक्ट देख लो जिसने देखना है। प्रमोटर में कोई चेंजेस नहीं, प्रमोटर के पास 72% की होल्डिंग पड़ी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर के पास शेयर पड़ा हुआ है। FIAs ने सेलिंग की है 1.63% की। जून टू मार्च कंपैरिजन अगर करता हूँ, म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली की है। इंश्योरेंस कंपनी में 77 की -77 की बिकवाली की है। DIAs ने बाय किया है और नॉन इंस्टीट्यूशन ने बाय किया 4%। तो मेरी तरफ से तो आपको मैंने रिजल्ट जो थे दिखा दिए। अगर जिसने यहाँ पे भी देखने हो रिजल्ट, ये कि वोडाफोन की इन्होंने यहाँ पे पब्लिश की है, इनकी BSE की साइट पे भी आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भी। हाँ यहाँ पे देखो आप, जो रेवेन्यू है मेरा 1,12,000 करोड़ है, यहाँ पे देखो आप। जबकि जून 30 मार्च 2020 में 1,06,000 करोड़ है, तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम हुआ मेरा। और जो देखो 1,07,000 करोड़ अगर मेरे पास इनकम है, आप सिंपल यहाँ देख दो तो मेरे खर्चे 1,63,000 करोड़, आमदन से ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं, जिसकी वजह से लॉस आ रहा है। 56,000 करोड़ का लॉस आया, कंसोलिडेटेड लॉस आया है। अगर नीचे देखता हूँ, ये तो इन लैक्स में है, तो 56,000 करोड़ तो यहाँ पे आप देखो 56,000 लाख, ठीक है। तो बाकी एक्सेप्शनल आइटम 2 लाख, 2 लाख इंटू 2 लाख करोगे तो यहाँ पे मेरी नेट जो लॉस आया है वही इनको करोड़ में कन्वर्ट करूँगा, 25,460 करोड़ का मेरा बन रहा है ये लॉस, ठीक है। 19,000 करोड़ तो मेरा यहाँ पे देखो एक्सेप्शनल आइटम नहीं खा गया 19,000 करोड़, और मेरा 5,000 करोड़ मेरा वैसे ही लॉस आया है, ऑपरेटिंग लॉस आया है। तो कहीं ना कहीं 25,460 करोड़ मेरा लॉस आया है। एक्सेप्शनल आइटम जो 1,99,232 आपको दिखा रहा हूँ, ये 19,923 करोड़ है। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम देख लो, आपको भी पता होना चाहिए एक्सेप्शनल आइटम में क्या आया है। ये देखो एक्सेप्शनल आइटम में लाइसेंस फीस और SUC, ये 1,19,000 करोड़ की ये 19,000 करोड़ की ये डिटेल है। ये इसमें 19,000 करोड़ तो सीधा लाइसेंस फीस, SUC एंड AGR जो इनका ग्रॉस रेवेन्यू है और लाइसेंस फीस है, वही 19,000 करोड़ का तो सरकार ही मांग रही है इनसे। तो एक्सेप्शनल आइटम भी मैंने आपको सारा शो कर दिया है। टोटल 24-25,000 का लॉस आया, तो बहुत ज़्यादा लॉस है। मैंने आपसे लेवल शेयर कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।